वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 अप्रैल 2026 और 16 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व कला दिवस ये कलात्मक कृतियों और समाज के बीच संबंध को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अभी 15 अप्रैल को ये विश्व कला दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को क्या मनाया गया था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई और 14 अप्रैल को ही विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। इससे पहले 13 अप्रैल को क्या मनाया गया था? सियाचिन दिवस। देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। 1 तारीख से मैंने 1 दिसंबर याद रखने को बोला था आपसे। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 1 दिसंबर को ही नागालैंड स्थापना दिवस मनाया जाता है और बीएसएफ का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 2 तारीख से 2 दिसंबर याद रखो। क्या? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी या फिर अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस वो भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे होता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, वो भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 तारीख से मैंने आपको 4 जनवरी याद रखने को बोला था। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। और जैसे ही आप ब्रेल शब्द सुनते हो तो क्या याद आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। 4 जनवरी के बाद आप 4 फरवरी भी याद रख रहे हो। 4 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी के बाद आप 4 मार्च भी याद रख लो। 4 मार्च को क्या मनाया गया? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। और 4 मार्च के बाद आप 4 दिसंबर याद रखो। 4 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। और 4 दिसंबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। किसकी? WHO की। इसलिए ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को ही विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और 10 अप्रैल को ही जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। ये जो 10 तारीख है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 तारीख में सबसे पहले 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जैसे ही विश्व हिंदी दिवस आप सुनोगे तो आपके माइंड में आएगा कि भारत में हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर जब आप सुन लोगे तो तुरंत 16 सितंबर माइंड में आना चाहिए। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था। अब जब आप प्रोजेक्ट चीता सुन लेते हो तो प्रोजेक्ट टाइगर भी माइंड में आना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। 17 सितंबर के बाद आपको 21 सितंबर याद रखना है। 21 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? 21 सितंबर को एक इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। वो कौन सा इम्पोर्टेंट डे है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 21 तारीख से 2 और इम्पोर्टेंट डे याद रखने हैं। एक तो 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे। एक 21 दिसंबर याद रखो। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है, विश्व ध्यान दिवस। अच्छा, 21 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हो गया है और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को वैश्विक पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये तो सितंबर में इम्पोर्टेंट डे हो गए। सिर्फ 10 जनवरी से आपने याद किया तो इतने इम्पोर्टेंट डे याद हुए। अभी सितंबर में एक और बढ़ जाए, 10 सितंबर। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अच्छा, 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर भी याद रखना है। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है?
मेंटल हेल्थ डे यानी कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और 10 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इससे जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसके जस्ट एक दिन बाद 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपने याद किया, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद कर लो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे से जस्ट एक दिन पहले 13 फरवरी को। अच्छा, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। और जो 11 आपने सुना है ना, तो 11 जुलाई याद आ जाना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस भी मनाया गया। और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो ये अमेलिया केर हैं और ये संजू सैमसन हैं। इन्होंने पुरुष कैटेगरी में और इन्होंने महिला कैटेगरी में मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब जीता है। ये न्यूजीलैंड की हैं और ये अपने भारत के हैं। अच्छा, अभी अरुंधति रेड्डी ये भारत की हैं और साहिबजादा फरहान ये पाकिस्तान के हैं। इन्होंने फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब जीता था। तो फरवरी याद कर लो और मार्च याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोहाग बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये असम में मनाया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। इसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं और बोहाग बिहू भी कहते हैं। ये 14 अप्रैल से शुरू हुआ है और पूरे असम में बहुत उत्साह के साथ ये मनाया जाता है। ये नए वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसमें लोग संगीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और रीति रिवाज के साथ इसे मनाते हैं। अब इसका नाम याद कर लिया, बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू। अब असम में मनाया गया है ना, तो मैप में देखो ये है असम। असम सुनते ही सबसे पहले तो चाय याद आनी चाहिए, ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, ये एक सींग वाला गेंडा याद आना चाहिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो असम में है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। देखो, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम में सोनितपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में PMFME इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया। असम ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की। इसका नाम याद कर लेना, कार्बी आंगलोंग अदरक। डोल जात्रा त्यौहार ये असम में मनाया गया। किच नकाना नामक नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दुर्लभ स्वेम को देखा गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट ब्लेज सेकंड लॉन्च किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी। अच्छा, असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग फटकई नेशनल पार्क है। जो देहिंग फटकई नेशनल पार्क है ना, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टेलेनुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को ने संरक्षित किया था। और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? असोम दिवस। अभी 2 दिसंबर को और क्या बताया था मैंने आपको? 2 दिसंबर को एक तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और ये असोम दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 2 तारीख आई है तो 2 अप्रैल भी याद रख लेना। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हिम सरोवर परियोजना, इसका उद्घाटन अभी लद्दाख में हुआ है। अब लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो मैप में देखो ये है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर एक कंप्लीट राज्य था। अब जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो बड़ा रीजन है ना, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये लद्दाख है। लद्दाख के अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने विनय कुमार सक्सेना।
गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया था। अभी भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना ये लद्दाख में लॉन्च की गई। लद्दाख के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। अच्छा, होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट की बात आई है तो किस राज्य ने अभी होम स्टे के लिए योजना शुरू की है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए एक होम स्टे अप्रोच किस राज्य ने शुरू की है? कमेंट बॉक्स में बताओगे? मैं बता देता हूँ, राजस्थान ने शुरू की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्यूमा एयरवेज का उद्घाटन किया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। और लद्दाख की रेंगजिन यांगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं विक्टर एक्सेल्सन, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? तो ये 10,000 करोड़ रुपए का फंड है, स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0, इसे भारत सरकार ने अब अधिसूचित कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आर्क डी ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया? तो आर्क डी ट्रंप ये एक स्मारक बनेगा और 250 फीट ऊंचा ये स्मारक बनेगा। अभी इस योजना का अनावरण डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और कहाँ पे किया है? वाशिंगटन डीसी में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पे आपको सिएटल लिखा दिख रहा होगा, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी स्वामी विवेकानंद जी की पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण सिएटल में हुआ था। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड ये दोनों इसकी मेजबानी करेंगे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये 12 जून से शुरू होगा और 5 जुलाई 2026 तक चलेगा। और इसका जो फाइनल है ना, फाइनल मैच लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में होगा। ये बहुत फेमस क्रिकेट ग्राउंड है, लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदरेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पिरोज शाह गोदरेज को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं पिरोज शाह गोदरेज, इनको अभी गोदरेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला। आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए प्रीति सरन को नियुक्त किया गया। आईडीपीआईसी के सत्यनारायण राजू को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। अरब लीग का नया महासचिव नबील फहमी को नियुक्त किया गया। पॉलिसी बाजार ने सज्जा प्रवीण चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया। और बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय खन्ना बने हैं। कौन बने हैं? संजय खन्ना। अच्छा, एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बने थे? शाश्वत शर्मा। जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है वहाँ पे जब राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। उस टाइम एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू बने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताना। आज का पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए डीजीपी का नाम बता दो, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FICCI का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये अनंत स्वरूप को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं अनंत स्वरूप और इनको FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का महासचिव नियुक्त किया गया। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो।
इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए और ये लेखपाल की भर्ती के एग्ज़ाम की बुक हैं। ये सब बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये सिटीज़ की लिस्ट दी है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 6ठे स्थान पर रखा गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश जो राज्य बना था ना, वो 15 अप्रैल 1948 को बना था, लेकिन ये पूर्ण राज्य नहीं बना था, ये यूनियन टेरिटरी बना था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद ये 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बन गया, लेकिन इसका हिमाचल दिवस जो मनाया जाता है ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अप्रैल को ही ये एक राज्य बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। लेकिन पूर्ण राज्य कब बना था, अगर ये पूछा जाए तो आंसर होगा 25 जनवरी। और इतना ही पूछा जाए कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 15 अप्रैल। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश, इसे एप्पल स्टेट कहते हैं, यानी कि सेब राज्य कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कवेंद्र गुप्ता। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, हिमाचल दिवस मनाया पूछा जाए तो 15 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस पूछा जाए तो 25 जनवरी, क्योंकि पूर्ण राज्य तो 25 जनवरी को ही बना था। एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी और हट्टे जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, तो ये तेलंगाना को किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश में महू में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ और मध्य प्रदेश के महू में हुआ। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, न्यूफाइट आईडी ये दुर्लभ पौधों के लिए एक आईडी है, जो दुर्लभ पौधे हैं उनके लिए, इसे केरला ने शुरू किया। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच दिल्ली में खोली, तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने खोली। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आपको कि पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है, तो ये स्पेन बना है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, तेलंगाना। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगी और फैक्ट स्टडी चैनल पे ही ये रिवीजन के वीडियो भी मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक टॉप पे रहा और ये पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स कब हुए, कहाँ पे हुए, छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया। आओ लेयांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव ये नागालैंड में मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया।
माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। और चंडीगढ़ जब भी आप सुनोगे तो पहला क्वेश्चन माइंड में आएगा, ये पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लद्दाख। अच्छा, भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन यानी कि इसका नाम है सिक्किम सुंदरी, ये लॉन्च किया। नारित एआई नामक एआई टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ+ राज्यसभा सदस्य बनी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। टू लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप ये उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।